बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों हमने एफएससी की मैथ स्टार्ट की हुई है सेकंड ईयर की, और बच्चों हमने उसका चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया हुआ है। और अगर आपने ये चैप्टर नंबर 3 इंटीग्रेशन वाले को अच्छी तरह समझना है तो आपको पहले चैप्टर नंबर 2 को समझना पड़ेगा, क्योंकि जब आपको चैप्टर नंबर 2 को जितना आपको अच्छा आएगा ना चैप्टर नंबर 2 डेरिवेटिव वाला, उतनी ही आपको इंटीग्रेशन की अच्छी समझ आएगी। तो बच्चों ये वीडियो शुरू करने से पहले अपने जो सी मोबाइल की जो सी ब्राइटनेस है ना उसको बढ़ा लिया करें, ताकि आपको पूरा वाइट बोर्ड साफ नज़र आए। और आपने जो सी वीडियो की क्वालिटी रखनी है वो 480 पे वीडियो देखनी है या आपने 720 पे वीडियो देखनी है। और अपनी जो सी मोबाइल की जो सी स्क्रीन है ना उसको हॉरिजॉन्टल कर लिया करें, ताकि आपको ये पूरा वाइट बोर्ड साफ नज़र आए। तो बच्चों चैप्टर नंबर 3 की मैंने एक्सरसाइज 3.2 भी आप लोगों को कंप्लीट करवा दी और 3.3 भी आप लोगों को कंप्लीट करवा दी। और मैंने एक्सरसाइज स्टार्ट की हुई है 3.4 और उसका मैंने क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों को कंप्लीट करवा दिया। और बच्चों ये जो उनसे फार्मूले हैं ना, ये वाला फार्मूला इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का, ये फार्मूला इस्तेमाल होता है एक्सरसाइज 3.4 के अंदर। तो सबसे पहले आपने ये फार्मूला अच्छी तरह याद कर लेना है। तो बच्चों हमने एक्सरसाइज 3.2 और 3.3 के अंदर हमने 3 मेथड स्टडी किए हैं। कौन कौन से मेथड स्टडी किए हैं? पहला हमने पावर रूल को स्टडी किया, और दूसरा हमने क्वोशंट रूल, और तीसरा रूल था हमारे पास बाय सब्स्टिट्यूशन रूल। तो जब भी इंटीग्रेशन का क्वेश्चन आता है ना तो उसके अंदर हमने पहले 3 रूल चेक करने होते हैं, पावर रूल और क्वोशंट रूल और बाय सब्स्टिट्यूशन रूल। और चौथा रूल हमारे पास आ जाता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स जब भी आप लोगों के पास 2 फंक्शन क्या होते हो मल्टीप्लाई, तो वहाँ पर आपने कौन सा रूल लगाना होता है? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का। अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या है? पहला फंक्शन वैसे, दूसरे की इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन इनटू दूसरे की इंटीग्रेशन, फिर पहले का डेरिवेटिव। यानी जब भी 2 फंक्शन आपको प्रोडक्ट के अंदर नज़र आ जाए वहाँ पर आपने कौन सा रूल लगाना होता है? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का। पहला फंक्शन वैसे, दूसरे की इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन इनटू दूसरे की इंटीग्रेशन इनटू पहले का डेरिवेटिव। और ये रूल लगाने से पहले आपने ये 5 एहतियाती तदाबीर को भी जहन के अंदर जहन नशीन रखना है, तवज्जो करनी है। अगर आप लोगों के पास लॉग फंक्शन इज़ फर्स्ट फंक्शन, तो आप लोगों के पास लॉग फंक्शन आ जाए तो लॉग फंक्शन को आपने पहला रखना है, कोई और आ गया उसको आपने दूसरे नंबर पे रखना है। इसी तरह इन्वर्स फंक्शन इज़ फर्स्ट फंक्शन, यानी इन्वर्स वाले को पहले और दूसरा कोई और आ गया उसको बाद में। यानी लॉग और इन्वर्स को हमेशा आपने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के अंदर पहला फंक्शन रखना होता है। और ये ए से मुराद होता है अलजब्रिक फंक्शन। अलजब्रिक कौन सा है? एक्स वाई, ये क्या है? अलजब्रिक फंक्शन है। और टी से मुराद क्या है? टिग्नोमेट्रिक। टिग्नोमेट्रिक साइन, कोज, टैन, कोट, सीकेंट। तो आपने अलजब्रिक पहले रखना है, टिग्नोमेट्रिक फंक्शन को बाद में रखना है। इसी तरह फिर आपने अलजब्रिक पहले, एक्सपोनेंशियल बाद में, इस तरह। यानी अलजब्रिक पहले रखना है और एक्सपोनेंशियल बाद में रखना है। और इसी तरह आपने एक्सपोनेंशियल पहले, टिग्नोमेट्रिक बाद में। यानी इस तरह आपने इनकी तरतीब को भी मद्देनज़र रखते हुए फिर आपने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला लगाना है। फिर दोबारा रिपीट करवा देता हूँ। इन्वर्स वाले लॉग वाले को पहला, कोई और आ गया उसको बाद में रखना है। इसी तरह इन्वर्स को पहले, कोई और आ गया उसको बाद में रखना है। और अलजब्रिक पहले, टिग्नोमेट्रिक बाद में। अलजब्रिक पहले, एक्सपोनेंशियल फंक्शन बाद में। एक्सपोनेंशियल पहले, टिग्नोमेट्रिक बाद में। इन चीज़ों को जहन में रखते हुए, फार्मूले को जहन में रखते हुए आपने एक्सरसाइज को सॉल्व करना है 3.4 को, तवज्जो करनी है। और ये मैंने क्वेश्चन नंबर 2 ले लिया और इसका जोज नंबर 1 ले लिया, इंटीग्रेशन tan 4x इंटू डी एक्स, तवज्जो करनी है। तो बच्चों हमने इसकी इंटीग्रेशन लेनी है और ये मैंने आई के बराबर लेट कर लिया, मसावी इंटीग्रेशन। और ये क्या है? tan की 4 है, क्योंकि हमें पता है, हमें सिर्फ इंटीग्रेशन का फार्मूला याद किया हुआ, सिर्फ tan की इंटीग्रेशन का पता है, लेकिन हमें tan की 4 की इंटीग्रेशन का नहीं पता। तो हम पहले इसको क्या करवाएंगे? थोड़ा सा सिंप्लीफाई, इस तरह, तवज्जो करनी है।
तो बच्चों मैं tan की 4 को मैं लिख सकता हूँ tan स्केयर x और tan स्केयर x, तवज्जो करनी है। तो ये मेरे पास आई मसावी इंटीग्रेशन, तो ये मेरे पास tan स्केयर इसी तरह आ गया। इस tan स्केयर की आइडेंटिटी ओपन कर देंगे, फार्मूला लगा देंगे। tan स्केयर होता है हमारे पास सीकेंड स्केयर x माइनस 1, ये इंटू डी एक्स इसी तरह आ गया, तवज्जो करनी है। तो ये मेरे पास आई मसावी इंटीग्रेशन, और इस tan स्केयर को इन दोनों के साथ क्या करवा देंगे, ज़रब करवा देंगे। tan स्केयर को इसके साथ ज़रब करेंगे तो ये आ जाएगा tan स्केयर x और सीकेंड स्केयर x। इस tan स्केयर को 1 के साथ ज़रब करेंगे तो ये tan स्केयर x आ गया इंटू डी एक्स, तवज्जो करनी है। ये आई इसी तरह, और ये इंटीग्रेशन इसकी सारे की पावर tan की पावर बना लेंगे। स्केयर का मतलब क्या, होल की पावर है, और साथ आ गया सीकेंड स्केयर x माइनस इंटीग्रेशन और tan स्केयर की इंटीग्रेशन। सम रूल लगा दिया, सम रूल के अंदर हर एक टर्म की अलग-अलग इंटीग्रेशन। बच्चों इसके ऊपर पावर रूल चेक करेंगे। पावर रूल की मैंने आपको ट्रिक बताई थी भी, इस बेस का डेरिवेटिव साथ मौजूद होना चाहिए। tan का डेरिवेटिव लेंगे तो tan का डेरिवेटिव क्या होता है, सीकेंड स्केयर। तो बच्चों इस बेस का, इस पावर की बेस का डेरिवेटिव साथ मौजूद है, क्योंकि tan का डेरिवेटिव क्या होता है, सीकेंड स्केयर। सीकेंड स्केयर साथ मौजूद है, तो इसके ऊपर फिर कौन सा रूल लगेगा, पावर रूल। तो बच्चों पावर रूल लगा देंगे। इस पावर में आपने ऊपर एक प्लस, यही पावर नीचे डिवाइड, और अब ये माइनस आ गया। अब हमें पता है भी tan स्केयर की तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन ही नहीं होती, तो इसकी पहले आइडेंटिटी लगा लेंगे। हमें पता है tan स्केयर किसके बराबर है, सीकेंड स्केयर x माइनस 1 के बराबर है इंटू डी एक्स। तो ये मेरे पास आई मसावी, ये आ गया मेरे पास tan x की पावर क्यूब बटा क्यूब माइनस, अब यहाँ पर सम रूल लगा देंगे, ब्रैकेट से पहले माइनस भी है, इनकी अलामतें भी तब्दील करवा देंगे इस तरह। तो ये मेरे पास आ गया सीकेंड स्केयर x इंटू डी एक्स, फिर 1 की इंटीग्रेशन इंटू डी एक्स। तो ये नफ़ी नफ़ी जमा हो गया, नफ़ी नफ़ी जमा, तवज्जो करनी है। तो बच्चों ये हमारे पास आ जाएगा ये आई मसावी, और ये आ गया tan क्यूब x बटा क्यूब, और ये माइनस आ गया इसी तरह। अब हमें पता है सीकेंड स्केयर की इंटीग्रेशन क्या होती है, tan x, और 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है, 1x। तमाम इंटीग्रेशन को ख़त्म कर दिया, प्लस सी। तो बच्चों ये क्या आ गया हमारे पास, इसका फाइनल आंसर। ये था जोज नंबर 1। तो बच्चों नेक्स्ट करेंगे, आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी, तवज्जो करनी है, वीडियो के साथ जुड़े रहना है। तो बच्चों हमारे पास जोज नंबर 2 है। जोज नंबर 2 क्या हमें दे दिया, इंटीग्रेशन और सीकेंड 4x इंटू डी एक्स। तो बच्चों हमें सिर्फ पता है सीकेंड स्केयर की इंटीग्रेशन का, लेकिन हमें सीकेंड 4 की इंटीग्रेशन का पता नहीं है, तो ना सीकेंड 4 की इंटीग्रेशन होती भी नहीं है। तो बच्चों पहले इसको क्या करवा लेंगे, थोड़ा सा सिंप्लीफाई, तवज्जो करनी है। तो ये मैंने आई के बराबर लेट कर लिया, और ये मेरे पास इंटीग्रेशन, ये सीकेंड 4 है, इसको मैं लिख सकता हूँ सीकेंड स्केयर एक्स और सीकेंड स्केयर एक्स। तो ये आई मसावी ये इंटीग्रेशन। अब सीकेंड स्केयर किसके बराबर है, 1 प्लस tan स्केयर के बराबर है। ये फर्स्ट ईयर वाला फार्मूला है। सीकेंड स्केयर किसके बराबर होता है, 1 प्लस tan स्केयर, और ये वाला सीकेंड स्केयर साथ इसी तरह आ गया। अब इस सीकेंड स्केयर को इन दोनों के साथ क्या करवा देंगे, मल्टीप्लाई। तो ये मेरे पास आ जाएगा सीकेंड स्केयर एक्स प्लस इंटीग्रेशन और tan एक्स और ऊपर होल का स्केयर, और साथ आ गया सीकेंड स्केयर एक्स इंटू डी एक्स। आई मसावी, इस सीकेंड स्केयर को 1 के साथ ज़रब करवाया तो ये वैल्यू आ गई, सीकेंड स्केयर को इसके साथ ज़रब करवाया तो ये वैल्यू आ गई, और दोनों के ऊपर अलग-अलग इंटीग्रेशन भी लगा दी मैंने। अब सीकेंड स्केयर की इंटीग्रेशन क्या है, tan x, नीचे एंगल का डेरिवेटिव लेंगे तो 1 ही आ जाएगा, प्लस। अब क्या इसके ऊपर पावर रूल चेक करेंगे। पावर रूल की ट्रिक क्या थी भी, बेस का डेरिवेटिव साथ देखना होता है। tan का डेरिवेटिव क्या है,
सीकेंड स्केयर, तो सीकेंड स्केयर साथ मौजूद है, तो इसके ऊपर कौन सा रूल लग जाएगा, पावर रूल। तो बच्चे इसके ऊपर पावर रूल लगा देंगे। इस पावर में ऊपर एक प्लस, यही पावर नीचे डिवाइड प्लस सी, तो ये मेरे पास आई मसावी tan x प्लस tan x 2 + 1 करेंगे 3, नीचे भी 3 + c। तो बच्चों ये क्या आ गया हमारे पास, इसका फाइनल आंसर। बच्चों इंटीग्रेशन को समझना ना तो एक तरतीब के साथ समझें, यानी आपने पहले 3.2 के लेक्चर लेने हैं, फिर 3.3 के लेक्चर लेने हैं, फिर आपको समझ आएगी 3.4 की, क्योंकि मैंने एक तरतीब के साथ आप लोगों को बड़ा अच्छा कंसेप्ट के साथ आप लोगों को ये इंटीग्रेशन वाला चैप्टर शुरू करवाया हुआ है। तो बच्चों ये जोज नंबर 2 था। बच्चों नेक्स्ट करेंगे, आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी, तवज्जो करनी है। तो बच्चों हम जोज नंबर 3 करेंगे। जोज नंबर 3 के हमारे पास इंटीग्रेशन और ई की पावर x और साइन 2x और कॉज x, तवज्जो करनी है। तो बच्चों ये हमारे पास जो सा फार्मूला, इसको किसके, ये लेंथिंग है थोड़ा सा क्वेश्चन, आपने तवज्जो से समझ लेना। आई के बराबर मैंने लेट भी कर लिया। तो बच्चों हमें सिर्फ यहाँ पर ना तो पावर रूल लगाया जा सकता है, ना इसके ऊपर क्वोशंट रूल, ना इसके ऊपर सब्स्टिट्यूशन की जा सकती है, तीनों रूल नहीं अप्लाई होंगे इसके ऊपर। अब इसके ऊपर कौन सा रूल चेक करेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, क्योंकि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स 2 फंक्शनों पे लगता है। तो यहाँ पर कितने फंक्शन हो गए, 3, 1 2 3। तो हम पहले इसको तब्दील करवाएंगे 2 फंक्शन के अंदर, तवज्जो करनी है। तो बच्चों आप लोगों को पता होना चाहिए 2 साइन अल्फा और कॉज बीटा, 2 साइन अल्फा कॉज बीटा किसके बराबर है, आप लोगों को पता होना चाहिए साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा, ये वाला फार्मूला फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 10 के अंदर। 2 साइन अल्फा कॉस बीटा किसके बराबर है, साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा। अब क्वेश्चन है ना हमारा ये वाली रकम इस फॉर्म के अंदर है, लेकिन इसके अंदर 2 नहीं है। तो हम क्या करेंगे, फार्मूले को ना क्वेश्चन के मुताबिक बना लेंगे, तवज्जो करनी है। ये 2 मल्टीप्लाई है, इस तरफ आके 2 क्या हो जाएगा, ये डिवाइड। तो ये आ गया साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ पर आ गया साइन अल्फा और कॉज बीटा। अब ये जो सी वैल्यू ना हमारे पास देखो, साइन अल्फा कॉज बीटा, साइन अल्फा कॉज बीटा, ये वाली वैल्यू हमारी इस फॉर्म के अंदर है, हमने उठा के इसके अंदर तब्दील करवा देंगे, तवज्जो करनी है। तो ये मेरे पास आई मसावी, तो इंटीग्रेशन ई की पावर x और ये 1/2 आ गया और ब्रैकेट शुरू, तवज्जो करनी है। अब मैंने ये 2x मेरा अल्फा के बराबर है, x मेरा बीटे के बराबर है, मैं इस फॉर्म में चेंज करवा दूंगा। तो ये आ गया साइन अल्फा कितना 2x, बीटा कितना x, तवज्जो करनी है। और ये मेरे पास प्लस आ गया और ये साइन अल्फे की वैल्यू मेरे पास 2x है, बीटे की वैल्यू मेरे पास x है और ब्रैकेट क्लोज। ये 1/2 है ना, कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल देंगे इस तरह। 1/2 कांस्टेंट को मैंने बाहर निकाल दिया। इंटीग्रेशन ई की पावर x और ये आ गया हमारे पास साइन 2x प्लस x कितना आ गया 3x, और 2x में से एक x निकालेंगे तो क्या आ जाएगा प्लस का x, तवज्जो करनी है। अब e की पावर x इसके साथ भी मल्टीप्लाई है, e की पावर x इसके साथ भी मल्टीप्लाई करवा देंगे, तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो ये मेरे पास i मसावी 1/2 ब्रैकेट शुरू और e की पावर x साइन 3x प्लस e की पावर x और साइन x इंटू डी एक्स, तवज्जो करनी है। अब आपने इसके ऊपर भी इंटीग्रेशन का बाय पार्ट्स का फार्मूला, इसके ऊपर भी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला लगा दोगे, लेकिन यहाँ पर आप लोगों ने ना अलग-अलग इंटीग्रेशन लेनी है। सबसे पहले हम इसको आई के बराबर लेट कर लेते हैं, इसकी पहले इंटीग्रेशन ले लेंगे, इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स और इसको इक्वेशन 1 का नाम भी दे देंगे, तवज्जो करनी है। पहले हम इसकी इंटीग्रेशन लेंगे, ई की पावर साइन 3x, तवज्जो करनी है। तो बच्चों
इसकी दो फंक्शन क्या हो रहे हैं मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर कौन सा रूल लगेगा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का तवज्जो करनी है। तो क्या रूल था इसका, पहला फंक्शन वैसे और दूसरे फंक्शन की इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन इनटू दूसरे फंक्शन की इंटीग्रेशन, फिर पहले फंक्शन का डेरिवेटिव, तवज्जो करनी है। ये मैंने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला लगा दिया, ये आई इसी तरह और ई की पावर एक्स, साइन की इंटीग्रेशन क्या है माइनस कॉज, जो एंगल यहाँ पर वही एंगल आएगा, और एंगल का फिर नीचे डेरिवेटिव 3x का डेरिवेटिव लेंगे तो 3 आ जाएगा, ये माइनस इसी तरह साइन की इंटीग्रेशन होती है माइनस कॉज, नीचे एंगल का डेरिवेटिव लेंगे तो 3 आ जाएगा, और ex की इंटीग्रेशन क्या होती है ex ही होती है, ex का जो सा डेरिवेटिव होता है ex ही होता है, फिर एंगल का पावर का लेंगे तो 1 ही आ जाएगा। ई फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है, ई फंक्शन वैसे का वैसे पावर का लेंगे तो 1 ही आ जाएगा, तवज्जो करनी है। तो बच्चे ये मेरे पास आई मसावी और ये मेरे पास माइनस ई की पावर एक्स कॉज 3x बटा 3, और ये नफ़ी नफ़ी क्या हो गया जमा, और ये 1/3 को हमने बाहर निकाल लिया, और ये मेरे पास आ गया कॉज 3x को मैं ई को पहले लिख दूंगा, तवज्जो करनी है। थोड़ा ये लेंथिंग है क्वेश्चन, लेकिन आपको बड़ी कोशिश से समझा रहा हूँ। ई की पावर x और कॉज 3x, इस 3 को मैंने बाहर निकाला। अब फिर दोबारा क्या लगा देंगे, अगेन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो ये फार्मूला आप लोगों ने नोट कर लेना है, तवज्जो करनी है, क्योंकि लेंथिंग है क्वेश्चन ये। तो अब फिर दोबारा क्या लगा देंगे, अगेन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो ये मेरे पास आई मसावी माइनस ई की पावर x कॉज 3x बटा 3, और ये आ गया प्लस 1/3। अब दो फंक्शन क्या है मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर भी कौन सा रूल लगेगा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का। तो बच्चों इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा देंगे, पहला फंक्शन वैसे और दूसरे फंक्शन की इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन इनटू दूसरे फंक्शन की इंटीग्रेशन, फिर पहले फंक्शन का डेरिवेटिव, पहला फंक्शन क्या ई की पावर एक्स, तवज्जो करनी है। ये आई इसी तरह माइनस ई की पावर एक्स कॉज 3x बटा 3 प्लस 1/3 ब्रैकेट शुरू, ई की पावर x, कोज की इंटीग्रेशन होती है साइन, नीचे एंगल का डेरिवेटिव लेंगे तो 3 आ जाएगा। बच्चों ये 3x का जब नीचे आप डेरिवेटिव लोगे ना तो 3 आएगा। तो बच्चों ये माइनस इसी तरह, और ये इंटीग्रेशन आ गई, कोज की इंटीग्रेशन होती है साइन, और नीचे एंगल का डेरिवेटिव लेंगे तो 3 आ जाएगा, और ई का डेरिवेटिव होता है ई फंक्शन वैसे का वैसे, पावर का लेंगे तो 1 आ जाएगा। तो बच्चों ये मेरे पास आई मसावी माइनस ई की पावर एक्स कॉज 3x बटा 3। अब 1/3 को ना इनके साथ ज़रब करवा देंगे, तो ये प्लस का 1/9 आ गया, 3 3 9, और ई की पावर x और साइन 3x, 1/3 को इसके साथ ज़रब करवाएंगे तो ये माइनस का 1/9 इंटीग्रेशन ई की पावर x और साइन 3x, तवज्जो करनी है। तो बच्चों फिर ये देख लें आप लोगों ने एक बात को याद रखना है, जब भी आप लोगों के पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ जाए और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाए, इनकी कभी इंटीग्रेशन है ना ख़त्म नहीं होती। ये देख लें, हमने इसका जब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाया तो ई और कोज आ गया, अब मैंने इसके ऊपर फिर दोबारा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाया तो फिर ई और साइन आ गया, दोबारा यही हालत बन गई। तो आपने क्या करना है, इसको ना आई के बराबर दर्ज करवा लेना है, क्योंकि ये वैल्यू आप लोगों की आई के बराबर है। आपने इस बात का ख्याल रखना, जब भी आप लोगों के पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ जाए और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाए, इनकी कभी इंटीग्रेशन ख़त्म नहीं होती, बल्कि आई बना के ख़त्म करना होता है। इस तरह ये देख लें आई बन गई। अब ये वाली वैल्यू किसके बराबर, आई के, तो इसकी जगह पर क्या दर्ज करवा देंगे, आई। तो ये मेरे पास माइनस ई की पावर एक्स कॉज 3x बटा 3 प्लस ये 1/9 ई की पावर x साइन 3x, और ये माइनस का 1/9 इसी तरह। अब ये वैल्यू किसके बराबर है, आई के, तो ये माइनस की वैल्यू है, इस तरफ आगे प्लस की आई करवा देंगे। ये माइनस का आई है ना, इस तरफ आगे प्लस का आई हो जाएगा इस तरह। तो ये माइनस की वैल्यू इस तरफ आगे प्लस की वैल्यू होगी, तो ये माइनस ई की पावर x कॉज 3x बटा 3 प्लस 1/9 ई की पावर x साइन 3x। अब इसका एलसीएम ले लेंगे, इसका एलसीएम कितना बनेगा, 9।
9 को i के साथ ज़रब करेंगे तो 9i आ जाएगा, प्लस 9 के साथ कैंसिल तो 1i आ गया। और ये वैल्यू इसी तरह e की पावर x cos 3x बटा 3 प्लस 1/9 e की पावर x sin 3x, 9i 1i तो ये आ गया 10/9i आ गया। तो बच्चों ये वैल्यू इसी तरह, ये वैल्यू भी इसी तरह आ गई। तो बच्चों यहाँ पर 10/9 है, उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 9/10 आ जाएगा। और साथ ये वैल्यू लिख देंगे e की पावर x cos 3x बटा 3 प्लस 1/9 e की पावर x और साइन 3x और प्लस c आ गया। तो बच्चे ये 10 इस तरफ क्या था ज़रब, इस तरफ आगे तकसीम हो गया और यहाँ पर क्या बच गया सिर्फ i। ये 9 इस तरफ क्या था तकसीम, उस तरफ जाके ज़रब हो गया और ये वैल्यू इसी तरह आ गई साथ। तो बच्चों ये वैल्यू साथ इसी तरह आ गई। तो सिर्फ हमने ना अभी इसकी इंटीग्रेशन ली है, इसको हमने ख़त्म करवाया तो इसकी इंटीग्रेशन ये वाली आ गई। अब आपने ये आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए छोड़ दिया। अब आपने इसी वैल्यू को i के बराबर लेट करना है यहाँ पर। इसी तरह आपने ये सारा प्रोसीजर करके दोनों का आंसर आखिर पे आपने प्लस करवा देना है। इसका आंसर आपने ये वाली वैल्यू लिख देनी है और जब इसको हल करोगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के साथ तो फिर दोनों को आपने प्लस करवा देना। तो आप लोगों का क्या आ जाएगा फाइनल आंसर। ये जोज़ आप लोगों ने खुद करना है, ये वाला इतना हिस्सा, इसके ऊपर भी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का इस तरह आपने लेट करवा लेना है। इस तरह जिस तरह ये किया ना इसी तरह आप करते जाओगे तो आप लोगों के पास ये इंटीग्रेशन का आंसर आ जाएगा इसका इस तरह। फिर दोनों को आपने इस तरह प्लस करवा देना है आखिर पर, तो आप लोगों का क्या आ जाएगा इसका फाइनल आंसर। तो बच्चों ये था जोज़ नंबर 3 और ये वेरी इंपॉर्टेंट भी था, तवज्जो करनी है। नेक्स्ट करेंगे आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी, तवज्जो करनी है। तो बच्चों नेक्स्ट करेंगे आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी। तो ये हमारे पास था जोज़ नंबर 3। इसी तरह बच्चों जोज़ नंबर 4 करेंगे तो ये हमारे पास इंटीग्रेशन और ये tan क्यूब x और सीकेंड x, तवज्जो करनी है क्योंकि tan का डेरिवेटिव होता है सीकेंड स्क्वायर, तो साथ यहाँ पर सीकेंड स्क्वायर मौजूद नहीं है तो पावर रूल इसके ऊपर नहीं लगाया जा सकता। अब इसको क्या करेंगे, पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे, तवज्जो करनी है। तो ये i मसावी इंटीग्रेशन इस tan की 3 को हम लिख सकते हैं tan स्क्वायर और tan x इस तरह भी लिख सकते हैं, tan की क्यूब को इस तरह, और ये सीकेंड x इसी तरह आ गया। और ये i मसावी, अब tan स्क्वायर की आइडेंटिटी ओपन कर देंगे। हमें पता है tan स्क्वायर किसके बराबर है, सीकेंड स्क्वायर माइनस 1 के बराबर है, tan स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर माइनस 1, और ये दोनों वैल्यू इसी तरह आ गई tan x और सीकेंड x। अब क्या करेंगे, इन दोनों वैल्यू को इसके साथ भी ज़रब करवा देंगे, इन दोनों वैल्यू को 1 के साथ भी ज़रब करवा देंगे, तवज्जो करनी है। तो ये मेरे पास इंटीग्रेशन ये आ गया सीकेंड x, ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर भी आ गया, साथ आ गया सीकेंड x इंटू tan x, और इन दोनों को 1 के साथ ज़रब करवाएंगे, इंटीग्रेशन सीकेंड x इंटू tan x इंटू dx। तो बच्चों मैंने यहाँ पर क्यूब नहीं बनाया क्योंकि मुझे पता है इस सीकेंड इस बेस का डेरिवेटिव साथ मौजूद है तो इसके ऊपर पावर रूल लगाया जा सकता है, क्योंकि सीकेंड का डेरिवेटिव क्या होता है सीकेंड x tan x, तो इस सीकेंड का डेरिवेटिव साथ मौजूद है तो इसके ऊपर कौन सा रूल लगेगा, पावर रूल, तवज्जो करनी है। तो बच्चों इसके ऊपर पावर रूल लगा देंगे, इस पावर में ऊपर एक प्लस करवा दिया और यही पावर नीचे डिवाइड, और ये वाला माइनस आ गया। सीकेंड x tan x की इंटीग्रेशन क्या होती है, सीकेंड x। ये फार्मूला मैंने आपको एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर ये फार्मूले आप लोगों को मैंने समझाए हुए हैं, वो फार्मूले पहले याद कर लेने हैं। सीकेंड x tan x की इंटीग्रेशन होती है सीकेंड x प्लस c, तो ये i मसावी सीकेंड x की पावर क्यूब बटा क्यूब माइनस सीकेंड x प्लस c। तो बच्चों ये क्या था हमारे पास इसका फाइनल आंसर, ये था जोज़ नंबर 4। इसी तरह बच्चों नेक्स्ट करेंगे आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी, तवज्जो करनी है।
वीडियो के साथ जुड़े रहना है। तो बच्चों हमारे पास जोड़ नंबर 5 है। तो ये हमें क्या दे दिया उसने, इंटीग्रेशन और एक्स की पावर क्यूब और ई की पावर 5x इंटू डी एक्स। तो बच्चों ये देख लें, अलजब्रिक पहले है, टिग्नोमेट्रिक बाद में, एक्सपोनेंशियल बाद में है। तो बिल्कुल तरतीब उसने दुरुस्त दी हुई है। ये देख लें, अलजब्रिक पहले, एक्सपोनेंशियल बाद में। अब यहाँ पर कौन सा रूल लगेगा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का तवज्जो करनी है। तो बच्चों हमारे पास पहला फंक्शन वैसे, दूसरे फंक्शन की इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन इनटू दूसरे फंक्शन की इंटीग्रेशन, फिर पहले फंक्शन का डेरिवेटिव। पहला फंक्शन क्या हमारे पास, एक्स की पावर क्यूब है, पहला वैसे दूसरे की इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन इनटू दूसरे की इंटीग्रेशन इनटू पहले का डेरिवेटिव। वो मैंने रूल लगा दिया इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का। तो बच्चों ये मेरे पास एक्स की पावर क्यूब, इसी तरह ई की इंटीग्रेशन किया, ई फंक्शन वैसे का वैसे, नीचे पावर का डेरिवेटिव लेंगे तो 5x का डेरिवेटिव लेंगे तो 5 आएगा, ये माइनस इसी तरह ई फंक्शन वैसे का वैसे, नीचे पावर का डेरिवेटिव लेंगे तो 5 आ जाएगा। 5x का जब आप डेरिवेटिव लोगे ना 5x का तो 5 आएगा, x के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर पावर रूल, पावर शुरू में पावर में से एक काम, फिर बेस का डेरिवेटिव लेंगे तो dx बन जाएगा। तो ये मेरे पास आई मसावी x की पावर क्यूब ई की पावर 5x बटा 5 माइनस ये 3/5 को हम बाहर निकाल देंगे, और 3/5 को, और यहाँ पर क्या बचेगा, x स्क्वायर और e की पावर 5x इंटू डी एक्स। क्योंकि अलजब्रिक आपने पहले लिखना है और एक्सपोनेंशियल आपने बाद में लिखना होता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के अंदर, तवज्जो करनी है। ये आई मसावी x की पावर क्यूब ई की पावर 5x बटा 5 माइनस ये 3/5। इसी तरह यहाँ पर दो फंक्शन क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर फिर कौन सा रूल लगेगा, अगेन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, दोबारा फिर लगा देंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला। पहला फंक्शन वैसे और दूसरे फंक्शन की इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन इनटू दूसरे फंक्शन की इंटीग्रेशन, फिर पहले फंक्शन का डेरिवेटिव। पहला फंक्शन क्या हमारे पास, एक्स के ब्रैकेट क्लोज, तवज्जो करनी है। आई मसावी एक्स की पावर क्यूब ई की पावर 5x बटा 5 माइनस का ये 3/5 इसी तरह आ गया। तो ये एक्स स्क्वायर, इसी तरह ई फंक्शन वैसे का वैसे, नीचे पावर का डेरिवेटिव लेना, पावर क्या है 5x, 5x का डेरिवेटिव बनेगा 5, और ये माइनस इसी तरह ई फंक्शन वैसे का वैसे, नीचे पावर का डेरिवेटिव लेंगे तो 5 आ जाएगा। यहाँ पर पावर रूल लगा देंगे डेरिवेटिव का, पावर शुरू में, पावर में से एक कम, बेस का लेंगे तो dx आ जाएगा, ब्रैकेट क्लोज, तवज्जो करनी है। तो ये आई मसावी x की पावर क्यूब ई की पावर 5x बटा 5। अब इस माइनस का 3/5 को ना इन दोनों के साथ ज़रब करवा देंगे, तो ये माइनस का 3x स्क्वायर और e की पावर 5x, 5 को 5 के साथ ज़रब करेंगे, 5 5 25 आ गया, नफ़ी 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 जमा आ गया। इस 3 को इस 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा, 5 को 5 के साथ ज़रब करेंगे, 5 5 25 आ जाएगा। इंटीग्रेशन यहाँ पर बच गया x और e की पावर 5x इंटू डी एक्स, तवज्जो करनी है। इस 3 को मैंने इस 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो 6 बन गया, 5 को 5 के साथ ज़रब करवाया 25, ये नफ़ी नफ़ी जमा आ गया। तो बच्चों फिर दोबारा क्या लगा देंगे, अगेन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, दोबारा फिर लगा देंगे अगेन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो ये मेरे पास आई मसावी और x की पावर क्यूब और e की पावर 5x बटा 5 माइनस 3x स्क्वायर और e की पावर 5x बटा 25 और प्लस 6/25। अब यहाँ पर भी कौन सा रूल लगेगा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का। पहला फंक्शन वैसे, दूसरे की इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन इनटू दूसरे की इंटीग्रेशन, फिर पहले का डेरिवेटिव, तवज्जो करनी है। तो ये मेरे पास आई मसावी x की पावर क्यूब ई की पावर 5x बटा 5 माइनस
3x² और e की पावर 5x बटा 25 प्लस ये 6 बटा 25 और ये x आ गया। अब e की इंटीग्रेशन क्या है, e फंक्शन वैसे का वैसे नीचे पावर का लेंगे तो 5 आ जाएगा, 5x का 5, तो ये माइनस आ गया। और ये e फंक्शन वैसे का वैसे नीचे पावर का डेरिवेटिव लेंगे तो 5 आ जाएगा और x का 1 आ गया, तो साथ क्या आ गया dx, क्योंकि x का डेरिवेटिव लेंगे ना तो ये dx ही बन गया, तवज्जो करनी है। तो ये मेरे पास i मसावी x की पावर क्यूब और e की पावर 5x बटा 5 माइनस 3x² और e की पावर 5x बटा 25। अब क्या करेंगे, इस 6 को ऊपर की जानब ज़रब, इस 25 को नीचे की जानब ज़रब, तवज्जो करनी है। तो ये मेरे पास आ गया 6x और e की पावर 5x, 25 को 5 के साथ ज़रब करेंगे, 25 और 5 125 और ये माइनस 6 आ गया, 25 को 5 के साथ ज़रब करेंगे तो ये 125 आ गया और e की पावर 5x इंटू dx, तवज्जो करनी है। तो ये मेरे पास i मसावी x की पावर क्यूब और e की पावर 5x बटा 5 माइनस 3x² और e की पावर 5x बटा 25 और ये प्लस का 6x और e की पावर 5x बटा 125 और ये माइनस का 6 बटा 125। अब e की इंटीग्रेशन क्या है, e फंक्शन वैसे का वैसे नीचे पावर का लेंगे तो 5x का 5 आ जाएगा डेरिवेटिव प्लस c। तो बच्चों ये मसावी x की पावर क्यूब और e की पावर 5x बटा 5 माइनस 3x² और e की पावर 5x बटा 25। अब ये प्लस का 6x और e की पावर 5x बटा 125 और ये माइनस का 6 आ गया और e की पावर 5x, 125 को 5 के साथ ज़रब करवाएंगे तो ये 625 आ जाएगा और साथ आ गया प्लस c। तो बच्चों ये क्या था हमारे पास इसका फाइनल आंसर। अगेन 2-3 दफ़ा आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला लगाओगे तो इन दोनों की क्या हो जाएगी, इंटीग्रेशन ख़त्म हो जाएगी। तो बच्चों ये था हमारे पास जोज़ नंबर 5। इसी तरह बच्चों नेक्स्ट जोज़ करेंगे, आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो बच्चों हमारे पास जोज़ नंबर 6 है, इंटीग्रेशन और e की पावर -x और साइन 2x इंटू dx। देखो एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी आ गया और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी आ गया। इन दोनों की कभी इंटीग्रेशन ख़त्म नहीं होती बल्कि i बना के ख़त्म करना होता है, तवज्जो करनी है। तो ये देख लें मैंने i के बराबर लेट कर लिया और ये आ गया मेरे पास e की पावर -x और साइन 2x इंटू dx। तो यहाँ पर कौन सा रूल लगेगा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला, वो वाला। पहला फंक्शन वैसे और दूसरे फंक्शन की इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन इंटू दूसरे फंक्शन की इंटीग्रेशन, फिर पहले फंक्शन का डेरिवेटिव, तवज्जो करनी है। तो ये मेरे पास i मसावी e की पावर -x, साइन की इंटीग्रेशन क्या होती है, माइनस कॉज, नीचे एंगल का डेरिवेटिव लेंगे 2x का तो 2 आ जाएगा, तो ये माइनस आ गया। और साइन की इंटीग्रेशन क्या होती है, माइनस कॉज, नीचे एंगल का डेरिवेटिव लेंगे तो 2 आ जाएगा। अब e का डेरिवेटिव लेना हमने, e फंक्शन वैसे का वैसे पावर का डेरिवेटिव, पावर क्या हमारे पास -x है, तवज्जो करनी है। तो बच्चों e का डेरिवेटिव, e फंक्शन वैसे का वैसे पावर का डेरिवेटिव। तो ये मेरे पास i मसावी e, इस माइनस को ना शुरू में लिख लेंगे, इस माइनस को शुरू में, e की पावर -x और कॉज 2x बटा 2 और ये नफ़ी क्या हो गया, जमा इंटीग्रेशन और कॉज 2x और e की पावर -x, x का डेरिवेटिव लेंगे ना -x का तो -1 आ जाएगा, जब बेस का लेंगे तो dx बन जाएगा और नीचे क्या आ गया हमारे पास 2। तवज्जो करनी है, ये i मसावी माइनस e की पावर -x कॉज 2x बटा 2। तो ये नफ़ी जमा नफ़ी हो गया और ये 2 मैंने बाहर निकाल लिया,
ये वाला 2 और e की पावर माइनस एक्स को शुरू में लिख लेंगे और cos 2x को बाद में लिख लेंगे इनटू dx। दोबारा फिर क्या लगाएंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, क्योंकि एक्सपोनेंशियल पहले ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में। अब दोबारा फिर लगा देंगे इसके ऊपर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला, तवज्जो करनी है। तो ये मेरे पास i मसावी माइनस ई की पावर माइनस एक्स और cos 2x बटा 2 और ये माइनस आ गया 1/2 और यहाँ पर लग जाएगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला। तो पहला फंक्शन वैसे दूसरे फंक्शन की इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन इनटू दूसरे फंक्शन की इंटीग्रेशन, फिर पहले फंक्शन का डेरिवेटिव e की पावर माइनस एक्स का। तो बच्चों ये मेरे पास i मसावी माइनस ई की पावर माइनस एक्स cos 2x बटा 2 और ये माइनस का 1/2 इसी तरह आ गया और ये हमारे पास ब्रैकेट शुरू है e की पावर माइनस एक्स। cos की इंटीग्रेशन क्या होती है, साइन, नीचे एंगल का डेरिवेटिव लेंगे 2x का 2 आ जाएगा और ये माइनस आ गया। cos की इंटीग्रेशन क्या होती है, साइन, नीचे एंगल का डेरिवेटिव लेंगे 2, तो e का डेरिवेटिव e फंक्शन वैसे का वैसे पावर का लेंगे तो -1 आ गया इनटू dx। तवज्जो करनी है। तो बच्चों ये मेरे पास i मसावी माइनस ई की पावर माइनस एक्स cos 2x बटा 2, इस माइनस का 1/2 को ना इनके साथ ज़रब करवा देंगे तो ये आ गया माइनस का 1/2 दूनी 4 आ गया और e की पावर माइनस एक्स और साइन 2x। तो बच्चों नफ़ी नफ़ी जमा जमा नफ़ी 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 आ गया और ये 2 को 2 के साथ ज़रब कराएंगे 1/4 आ गया और इंटीग्रेशन e की पावर माइनस एक्स और साइन 2x इनटू dx। तवज्जो करनी है। माइनस का 1/2 को ना मैंने इसके साथ ज़रब करवाया तो ये आ गया 1/4 और e की पावर x और साइन 2x। तो ये नफ़ी नफ़ी क्या हो गया, जमा, फिर इस माइनस ने फिर इसको क्या करवा दिया माइनस और e की पावर माइनस एक्स को पहले लिख लिया, साइन 2x को बाद में लिख लिया। तो बच्चों ये देख लें, अब ये दोबारा यही वैल्यू बन गई। मैंने शुरू में आप लोगों को बताया था भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ जाए और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाए, इनकी कभी इंटीग्रेशन ख़त्म नहीं होती, आई बना के ख़त्म करेंगे। अब ये आई बन गया, तवज्जो करनी है। अब ये वाली वैल्यू किसके बराबर है, आई के, तो यहाँ पर फिर क्या दर्ज करवा देंगे, आई दर्ज करवा देंगे। तवज्जो करनी है। तो ये आई इसी तरह और माइनस ई की पावर माइनस एक्स cos 2x बटा 2 -1/4 ई की पावर माइनस एक्स साइन 2x माइनस का 1/4। तो इसकी जगह पर क्या दर्ज करवा दिया, आई। तो ये माइनस की वैल्यू है आई की, इस तरफ आगे प्लस की हो जाएगी तो ये आई प्लस का 1/4 आई और ये वैल्यू इसी तरह आपने साथ साथ लिख देनी है। अब इसका एलसीएम लेंगे तो ये कितना आ जाएगा 4, तो ये आ गया 4i प्लस 4 के साथ कैंसिल 1i और ये वैल्यू साथ साथ इसी तरह आ गई। अब ये 4 और 1 5/4 आई आ गया और ये वैल्यू साथ इसी तरह। अब ये 5/4 है ना, उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, ये 4/5 हो गया और साथ ये वैल्यू इसी तरह माइनस ई की पावर एक्स cos 2x बटा 2 और ये माइनस का 1/4 और e की पावर माइनस एक्स और साइन 2x और प्लस c कर देंगे। बच्चों ये 5/4 था ना, उस तरफ जाके ये 4 तकसीम है, उस तरफ जाके ज़रब हो गया, ये 5 ज़रब है, इस तरफ आके तकसीम हो गया और ये वैल्यू साथ साथ इसी तरह आपने चलाते आना। लेकिन मैंने यहाँ पर ना डॉटेड लिख दिया, तो आपने इस तरह नहीं बल्कि ये वैल्यू साथ साथ लिखते आना है। तो बच्चों ये था हमारे पास जोज़ नंबर 6। इसी तरह बच्चों जोज़ नंबर 7 करेंगे। बच्चों मैंने आप लोगों को सारे क्वेश्चन इसीलिए करवाता हूँ ताकि आपको एकेडमी की ज़रूरत ना हो, आप सिर्फ यूट्यूब से बड़ी अच्छी तैयारी कर सकते हैं इस चैनल से। तवज्जो करनी है। तो
बच्चों मेरे पास जोज नंबर 7 है। जोज नंबर 7 के अंदर इंटीग्रेशन ई की पावर 2x और कोसिकेंड कोज 3x और कोज 3x। तो बच्चों ये भी क्वेश्चन है ना, बिल्कुल जैसे हमने जोज नंबर 6 किया है ना, इसी तरह आपने जोज नंबर 7 करना है। ये बिल्कुल इसी पैटर्न के ऊपर है, ये आप लोगों ने खुद करना है। अब नेक्स्ट जोज पे आ जाएं, क्योंकि वीडियो बहुत लेंथिंग हो जाएगी ये। तो ये मेरे पास जोज नंबर आ गया 8। ये वेरी इंपॉर्टेंट भी है, इंटीग्रेशन और कोसिकेंड क्यूब x इंटू डी एक्स। तवज्जो करनी है। तो बच्चों इसकी ना इंटीग्रेशन नहीं है, हमें कोसिकेंड स्केयर का पता है, कोसिकेंड क्यूब की इंटीग्रेशन का नहीं पता। तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा पहले सिंप्लीफाई कर लेंगे। तवज्जो करनी है, आई के बराबर मैंने लेट कर लिया इस तरह, इसको मैंने किसके बराबर लेट कर लिया, आई के बराबर। तो मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूँ, कोसिकेंड स्केयर एक्स और कोसिकेंड एक्स। तवज्जो करनी है। तो यहाँ पर दो फंक्शन क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर कौन सा रूल लगेगा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का। तो ये मेरे पास आई मसावी, तो ये पहला फंक्शन वैसे दूसरे की इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन इनटू दूसरे की इंटीग्रेशन। तवज्जो करनी है। तो जो दो फंक्शन क्या हो रहे थे, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर कौन सा रूल लगाना होता है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का। तो बच्चों या हम इस तरह करते हैं ना, इसको हम बना लेते हैं स्केयर, इसको अकेला सीकेंड कर लेते हैं। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो ये था हमारे पास कोसिकेंड क्यूब। तो आपने कोसिकेंड क्यूब को इस तरह भी लिख सकते हैं, कोसिकेंड एक्स और कोसिकेंड स्केयर। तो ये मेरे पास आई मसावी, तो यहाँ पर दो फंक्शन क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर फिर कौन सा रूल लगेगा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का। तो आपने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा देना है। तो पहला फंक्शन वैसे दूसरे फंक्शन की इंटीग्रेशन इस तरह, माइनस इंटीग्रेशन इनटू दूसरे फंक्शन की इंटीग्रेशन, और फिर पहले फंक्शन का डेरिवेटिव। पहला फंक्शन क्या हमारे पास, कोसिकेंड है, कोसिकेंड का डेरिवेटिव। तवज्जो करनी है। ये मेरे पास आई मसावी और ये आ गया हमारे पास कोसिकेंड एक्स। इसी तरह कोसिकेंड स्केयर की इंटीग्रेशन क्या होती है, माइनस कोट एक्स, माइनस कोट एक्स। एंगल का लेंगे नीचे डेरिवेटिव तो 1 आ जाएगा, ये माइनस इसी तरह और ये इंटीग्रेशन इसी तरह। कोसिकेंड स्केयर की इंटीग्रेशन क्या होती है, माइनस कोट एक्स, और कोसिकेंड का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस कोसिकेंड एक्स इंटू कोट एक्स। कोसिकेंड का डेरिवेटिव माइनस कोसिकेंड एक्स इंटू कोट एक्स। तवज्जो करनी है। तो ये मेरे पास आई मसावी, तो ये आ गया, इस माइनस को मैं शुरू में लिख लूँगा, ये माइनस क्या आ जाएगी, शुरू में आ जाएगी। तो ये मेरे पास कोसिकेंड एक्स इंटू कोट एक्स। तवज्जो करनी है। नफ़ी नफ़ी जमा, जमा नफ़ी, नफ़ी 3 माइनस आ गई, नफ़ी नफ़ी जमा, जमा नफ़ी, नफ़ी इंटीग्रेशन, और हमारे कोट को कोट के साथ ज़रब करवाएंगे तो ये कोट स्केयर आ जाएगा, और साथ क्या आ गया, कोसिकेंड एक्स। यहाँ पर मैंने इस कोट को ना इस कोट के साथ मैंने ज़रब करवा दिया, तो ये कोट स्केयर आ गया। तवज्जो करनी है। तो ये आई मसावी माइनस कोसिकेंड एक्स इंटू कोट एक्स, ये माइनस इसी तरह। अब आप लोगों को इस ना कोट की ना आइडेंटिटी लगा देंगे। कोट स्केयर हमारे पास होता है कोसिकेंड स्केयर एक्स माइनस 1, और ये साथ क्या आ गया हमारे पास, कोसिकेंड एक्स। थोड़ा सा ना इसको मज़ीद कोट स्केयर का ना हमने फार्मूला लगा दिया, कोसिकेंड स्केयर माइनस 1, और फर्स्ट ईयर वाला फार्मूला ये फर्स्ट ईयर में हमने किया हुआ है। तवज्जो करनी है। अब इस कोसिकेंड को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो ये आई मसावी माइनस कोसिकेंड एक्स इंटू कोट एक्स। इस माइनस को अंदर की जानब ज़रब करवा देंगे और कोसिकेंड को इन दोनों के साथ ज़रब करवा देंगे, तो ये माइनस कोसिकेंड क्यूब एक्स, नफ़ी नफ़ी जमा, और इंटीग्रेशन कोसिकेंड एक्स की इंटू डी एक्स। तो बच्चों ये माइनस को मैंने ज़रब, इस माइनस को भी ज़रब करवा दिया, इस कोसिकेंड को भी इन दोनों के साथ मैंने ज़रब करवा दिया। तवज्जो करनी है। तो ये मेरे पास आई मसावी माइनस कोसिकेंड एक्स इंटू कोट एक्स,
अब ये वैल्यू हमारे पास आई बन गई। देखो कोसिकेंड क्यूब एक्स किसके बराबर है, कोसिकेंड क्यूब एक्स आई के बराबर है। तो फिर हम यहाँ पर क्या दर्ज करवा देंगे, आई, क्योंकि ये आई बन गई। अब कोसिकेंड की इंटीग्रेशन क्या होती है, नेचुरल लॉग कोसिकेंड एक्स माइनस कोट एक्स, और ये माइनस का आई है, इस तरफ आगे क्या करवा देंगे, प्लस का आई हो जाएगा। ये माइनस का आई है, इस तरफ आगे प्लस का आई हो गया, तो ये आ गया हमारे पास कोसिकेंड एक्स कॉट एक्स प्लस नेचुरल लॉग कोसिकेंड एक्स माइनस कॉट एक्स। तो बच्चों ये हमारे पास प्लस सी कर देंगे, प्लस सी। अब यहाँ पर 1i, तो 1i कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2i बन जाएगा। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो ये आ गया 2i मसावी i प्लस आई 2i, तो ये हमारे पास माइनस भी था इसके साथ, तो ये माइनस कोसिकेंड एक्स इंटू कॉट एक्स और प्लस नेचुरल लॉग कोसिकेंड एक्स प्लस कॉट एक्स प्लस सी। तो बच्चों मैंने ये i प्लस आई कितना हो गया 2i, ये 2 मल्टीप्लाई है, इस तरफ आके 2 क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा इस तरह। तो ये माइनस का कोसिकेंड एक्स कॉट एक्स प्लस नेचुरल लॉग कोसिकेंड एक्स प्लस कॉट एक्स प्लस सी आ गया। तो बच्चों ये क्या था हमारे पास इसका फाइनल आंसर। तो बच्चों ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। तो बच्चों अगर आपने ये चैप्टर को अच्छी तरह समझना है ना, तो पहले आपको चैप्टर नंबर 2 को अच्छी तरह करना पड़ेगा। अगर आपने डेरिवेटिव का चैप्टर अगर आपको अच्छी तरह आता है, फिर आपको समझ आएगी चैप्टर नंबर 3 की। तो बच्चों अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सकें। अल्लाह हाफिज़, दुआ में ज़रूर याद रखना।